क्या तुरंत हमें प्रेगनेंसी हो जाती है? क्या तुरंत हमें प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? सबका सबसे पहले फ्रेंड्स सबका यही क्वेश्चन है कि मैडम हमने ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाया है, क्या हमें प्रेगनेंसी हो जाएगी? तो सबसे पहले डियर आपको एक बात समझना है कि जब आप ओवुलेशन के टाइम पे कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो उस समय आपको कंसेप्शन नहीं होते हैं। कम से कम आपको कंसेप्शन होने में 7 से 8 दिन का टाइम लगता है। जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो उस समय तो ओवुलेशन का टाइम चलता है, तो ओवुलेशन के टाइम पे आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। आपको ओवुलेशन के 8 दिन के बाद ही आपको कंसेप्शन की तैयारी होती है, प्रेगनेंसी की तैयारी होती है, क्योंकि जब आप जो है ओवुलेशन के टाइम पे कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो उस समय एक ओवरी से अंडा जब रिलीज होके आपके फ्लिपियन ट्यूब में आता है, और जब रिलेशन बनाते हो, तो अंडा और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और ये सारा चीज फ्लिपियन ट्यूब में ही होता है। तो जब ये अंडा और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज कर लेता है, तो वहां पे होता क्या है कि ये जो है अपने आप को हार्ड बना लेता है और ब्लास्ट सेल्स में डिवाइड हो जाता है। कई सेल्स में ये बट जाते हैं, बटने के बाद एक जो है आपको ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, ये एक मांस का लोथा सब मिला के बन जाता है। अब ये क्या होता है कि एकदम ये मटर के दाने के बराबर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, और ये आपके फ्लिपियन ट्यूब से धीरे 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 बाहर निकलता है। अब जब ये धीरे धीरे बाहर निकलता है, तब इसको निकलने में और ब्लास्टोसिस्ट बनाने में, इस प्रक्रिया को करने में कम से कम 7 से 8 दिन आपके बॉडी के अंदर लग जाते हैं, फ्लिपियन ट्यूब में ही इसको लग जाते हैं 7 से 8 दिन। उसके बाद जब ये यहाँ से निकलता है, तो निकल के आपके यूट्रस की दीवार में, आपके एंडोमेट्रियम की दीवार पे धंसने के लिए आता है, यानी कि आपके बच्चेदानी में आता है। ये जो 9 मंथ है ना, ये 9 मंथ आपकी बच्चेदानी इसका घर होता है और एंडोमेट्रियम की दीवार। तो जब ये धंसने के लिए आता है, तो तकरीबन ये 7 से 8 दिन 10 दिन लग जाते हैं। तो जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो उस समय आपको जो है तुरंत प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, कम से कम 7 से 8 दिन के बाद ही दिखाई देते हैं। तो ये अपने मन से ये भ्रम जो है बिल्कुल निकाल दो कि हमें 17वें 18वें दिन प्रेगनेंसी हो जाती है, 15वें दिन हो जाती है। जी नहीं, आपको ये सारा चीज ओवुलेशन होता है, आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जब ये आपका 7वां 8वां दिन खत्म हो जाता है, मतलब कि आपका बच्चा आपके यूट्रस की दीवार में ढकने के लिए आ जाता है, तब वहां पे आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि बच्चा धस जाता है और वहां पे एक प्लेसेंटा बनने लगता है, और आपके शरीर में एचसीजी हार्मोन भी बनने लगते हैं। तो जब ये बनने लगते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होने लगते हैं। सबसे पहला जो है लक्षण आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स, आपके मुंह में लार का बनना, आपका स्लाइवा तेजी से बनने लगता है। आपको ऐसा फील होगा कि आपके मुंह में जल्दी जल्दी जो है लार बन रहे हैं, जल्दी जल्दी जो है थूक की जो समस्या होती है ना, ये बढ़ी हुई आपको फील होने लगती है, क्योंकि फ्रेंड्स जो एचसीजी हार्मोन है ना, ये स्लाइवा में भी डिटेक्ट होते हैं। तो आपको बार बार जो है स्लाइवा बनने लगेंगे, बार बार बहुत ज्यादा लार बनने लगेंगे। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको हो रही है पीरियड के 1 हफ्ते पहले, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो रही है, इसलिए ये जो है चीज दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, आपका पैर का तलवा, हाथ का तलवा बिल्कुल जो है गर्म होने लगता है। ऐसा फील होता है कि आपके हाथ का तलवा हो गया, पैर का तलवा हो गया, ये थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, आपको थोड़ा सा अंदर से आपको फीवर जैसा फील हो रहा है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है फ्रेंड्स कि जब आपको कंसेप्शन हो जाता है, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आपके शरीर में होता क्या है कि आधा से 1 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, ये बढ़ जाता है। जब आधा से 1 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वहां पे ये आपको जो है आपका पैर का तलवा, हाथ का तलवा आपको जो है फील होने लगेगा कि ये गरम गरम फील हो रहा है। उसके जो अगला लक्षण आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स, आपका शुगर लेवल जो है बढ़ा हुआ फील होता है, और इसके साथ आपका बीपी भी जो है या तो लो हो जाती है या तो बढ़ जाती है। दोनों कंडीशन होते हैं, क्योंकि सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती है, सभी महिलाओं की बॉडी और शरीर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बीपी है, या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है, जिस वजह से कि आपको चक्कर वगैरह आने लगते हैं। तो अगर ये भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो गई है। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला आपको लक्षण दिखाई देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण जो है कि आपका पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। जब आपको कंसेप्शन हो जाते हैं, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो जो आपका पेट है, पेट के निचले वाले हिस्से में आपको पेन होने लगता है। ये पेन आपको इधर उधर नहीं होता है, ये पेन आपको पेट के निचले वाले हिस्से में ही होता है, जो नाभि वाला एरिया है, नाभि के नीचे आपको 2 से 3 अंगुल नीचे आपको दर्द होने लगेगा। ये दर्द की खासियत ये होती है, ये बिल्कुल माइल्ड होता है, ये कभी भी तेज नहीं होता है, और ये दर्द आपको जैसे कि रुक रुक के होगा।
के निचले वाले हिस्से में आपको हल्का-फुल्का पेन होने लगता है और ये पेन मतलब कि बना रहता है। ऐसा नहीं है कि पेन आज हुआ कल ठीक हो जाएगा, नहीं। मतलब हल्का-फुल्का पेन जब प्रेगनेंसी होती है तो बना रहता है। इसके साथ आपके पेल्विस गडल में भी पेन होता है। बैठते, उठते, चलते, फिरते समय आपको हल्का-फुल्का पेन होने लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके कमर में भी पेन होता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो कमर वाले एरिया में भी आपको पेन होने लगता है। तो ये सारे लक्षण अगर आप में हैं तो ये समझ लो कि कहीं न कहीं आपको कंसेप्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से ये जो है पेन हो रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपके सूंघने की क्षमता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फ़ील होती है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि कोई भी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा जो है गंध आ रहा है। कभी बहुत सारी महिलाओं को रोटी से आने लगेगा, बहुत सारी महिलाओं को लहसुन, प्याज़ से आने लगेगा, यानी कि अलग-अलग पार्टिकुलर चीज़ से आपको जो है गंध आने लगेगा। ऐसा फ़ील होगा कि हमें कोई भी चीज़ का स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो जो सूंघने की क्षमता है ना ये बढ़ जाती है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ गए हैं, इसलिए ये सूंघने की क्षमता भी आपके अंदर बढ़ गई है। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला आपको लक्षण दिखा बहुत ही ज़्यादा थकान होने लगता है। ऐसा फ़ील होता है कि आप बिल्कुल ही थकी-थकी फ़ील हो रही हो। आपको आपके बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी नहीं बची है जितना कि आपको चाहिए। तो थकान अगर आपको फ़ील हो रहा है तो ये भी कहीं न कहीं आपको दर्शाते हैं कि कंसेप्शन हो गया है, इसीलिए आपको थकान जैसा फ़ील हो रहा है। और इसके साथ-साथ फ्रेंड्स एक जो है लक्षण और आपको फ़ील होगा, लेथार्जी फ़ील होने लगेगा कि हमारी बॉडी में कोई जो है एनर्जी ही नहीं बची है। क्योंकि जो बच्चा का नरिशमेंट होता है ना, जो बच्चा बनता है, वो माँ के ब्लड से ही बनता है। बच्चे को तो कुछ खाने को मिलता नहीं है, तो माँ का जितना भी ब्लड होता है, सारा बच्चे के पास जाने लगता है और जिस ब्लड की ज़रूरत आपको होती है, जितनी ज़रूरत होती है, जितनी नीड होती है, उतना आपको नहीं मिलता है, जिस वजह से कि ये सारे चीज़ आपको फ़ील होने लगते हैं। आपको लेथार्जी फ़ील होने लगता है, आपको जैसे कि थकान फ़ील होने लगता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, कुछ भी खाते-पीते हो तो या तो वोमिटिंग हो जाएगा या तो पचेगा ही नहीं या फिर आपका पेट फूला-फूला फ़ील होने लगेगा। तो ये सारे लक्षण ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कि आपको पीरियड से पहले ही दर्शा देंगे कि आपको जो है प्रेगनेंसी हो गई है और आप कोई भी ऐसा मिस्टेक मत करना जिससे कि आपका प्रेगनेंसी खराब हो जाए। ओके क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाएं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाती हैं कि अरे मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई है ऐसे ही मुझे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जी नहीं अगर पीरियड मिस होने से पहले कुछ लक्षण आपको अपीयर हो रहे हैं तो उस पर गौर करिए ध्यान दीजिए कि हमारे अंदर क्या चीजें हो रही हैं ओके उसको नजरअंदाज मत करिए उसके बाद मेन जो लक्षण होता है वो होता है पीरियड का मिस होना जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करिए 2 से 3 दिन के बाद उसके बाद चेक करिए कि हाँ आपको कंसेप्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं या फिर ये सारे लक्षण ऐसे ही दिख रहे थे कभी-कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि पीएमएस की भी प्रॉब्लम होने लगती है ओके तो फ्रेंड्स इन सारे चीजों को समझो जानो और गौर से समझो ऐसा नहीं है कि वीडियो को देख लिया और काम खत्म जी नहीं अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करना सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक धन्यवाद थैंक यू